ठाकुर जी के नित्य सेवक यदि क्रोध भी करें तो उसको भी दया ही मानना। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी को आज्ञा कर देते हैं, भाई तुमको ऐसा ऐसा करना है, तुमको ये व्यवस्था करनी है, तो सामने वाले के अंदर दो भाव प्रकट होते हैं। पहला भाव तो वो उस व्यवस्था से बचने को भागता है, दूसरा भाव वो सब जगह गाता है, अरे मुझको चुना, मुझसे कहा उन्होंने, मुझसे करवाई उन्होंने सेवा, आदि आदि भाव नहीं। आपको कोई सेवा देकर के संत कोई अपनी क्रिया नहीं करवा रहा है, वैष्णव कोई अपनी क्रिया नहीं करवा रहा, भक्त कोई अपना कार्य पूर्ण नहीं करवा रहा, वो आपके ही किसी ना किसी दोष की निवृत्ति के लिए उस कार्य को करवा रहा है। इसलिए संत आज्ञा, गुरु आज्ञा, वैष्णव आज्ञा, भक्त आज्ञा जैसे ही मिले तत्क्षण उसमें लग जाओ, उसको करने में लगो, क्योंकि उसकी की हुई आज्ञा को ठाकुर जी की आज्ञा ही मानो कि लाल जी की आज्ञा। अब वो आपका विवेक होना चाहिए कि आज्ञा कोई ऐसी ना हो जिससे कुछ बिगड़ रहा हो। आज्ञा से भी पता चल जाता है, भाव से भी प्रस्तुतिकरण से पता चल जाता है कि ये करने योग्य है कि नहीं। सूरदास जी और ललिता जी की ये मधुर भाव में, यहाँ कोई एक दूसरे में कोई दोष नहीं था, एक दूसरे में कोई क्रोध नहीं था, दोनों में दया ही विद्यमान थी। ठाकुर जी की सखा में दया होनी